जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उनकी खुदाई करके देख लो, उनके नीचे मंदिर ही निकलने हैं। सबसे बड़ी मस्जिद इनकी है वो मोहम्मद की मस्जिद है जो मक्का में है, जिसे पहले काबा बोलते हैं, जिसे काबा बोलते हैं। आप उसकी खुदाई करके देख लो, उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवता निकलेंगे। मक्का मदीना में भी? मक्का में मदीना तो छोड़ो, मक्का में भी जो है हिंदुओं का वो मंदिर, हिंदुओं का शिव मंदिर था। उसमें 365 अलग अलग मूर्तियां, 360 मूर्तियां थी अलग अलग। वहां हमारी त्रिदेवियों की पूजा होती थी, ठीक है ना। तो वो मोहम्मद ने वो मंदिर तोड़ा, वहां का शिवलिंग नहीं तोड़ा, जिसे ये बोलते हैं संगे अस्वद, वो हमारा शिवलिंग ही तो है। तो इनकी संस्कृति है कि दूसरों के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना, औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, मंडियों में बेचना और दूसरे लोगों का कत्ल करके उनकी संपत्ति। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, अभी आपने सुना कि इस पाखंडी बाबा ने क्या कहा। उसका कहना है कि मक्का शरीफ में जो मस्जिद है ना, कभी वो शिव मंदिर था। उसने ये भी कहा कि हजर अस्वद असल में शिवलिंग है। उसने ये भी कहा कि आज भी उस मस्जिद की खुदाई की जाए तो वहाँ पर मूर्तियाँ ही निकलेंगी। वहाँ पर कभी बूतें रखी हुई थी, लोग वहाँ पर आकर के पूजा किया करते थे। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि मक्का शरीफ में जो मस्जिद है, जिसे हम काबा शरीफ के नाम से जानते हैं, मस्जिद हराम के नाम से जानते हैं, ये मस्जिद कब तामीर हुई? ये मस्जिद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले ही तामीर हुई थी। सबसे पहले इसकी तामीर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्तों ने किया था। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मस्जिद हराम की तामीर हुई। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तामीर हुई। इसी तरह कमोबेश 10 मरतबा उस मस्जिद की तामीर की गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही वहाँ पर मस्जिद थी। अब जहाँ तक बुतों की बात है कि उस मस्जिद में बुत रखी हुई थी, ये बात हकीकत है। लेकिन आपको बता दें, ईसाई हो या यहूदी हो या फिर मुसलमान हो, तीनों इस बात को मानते हैं कि जब कौम गुमराहियों में हो जाती तो अल्लाह तबारक व तआला अपना पैगंबर भेजा करता था। तीनों ही इस बात को मानते हैं। आप देख लीजिए, हमारे मज़हब के मुताबिक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो जब कौम गुमराहियों में हो जाती, जब लोग अल्लाह को भूल जाते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों को हिदायत की राह दिखाने के लिए अपने पैगंबरों को भेजा करता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मेरे नबी तशरीफ़ लाए, कमोबेश 500 साल का बीच में फासला था। इस दौरान लोग गुमराह हो चुके थे, अल्लाह को भूल चुके थे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर के तशरीफ़ लाए और लोगों को बुराई से बचाया, लोगों को हिदायत की राह दिखाई। और वहाँ जो बूतें रखी हुई थी, आपने फिर से उसे साफ़ करवाया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ बूतें रख दी गई तो मंदिर हो गया। और जहाँ तक कब्ज़े वाली बात है ना, तो ये हमारी आदत नहीं है कब्ज़ा करने की। अगर हमारी आदत होती कब्ज़ा करने की तो आज भी वहाँ पर बाबरी मस्जिद होती है, क्योंकि कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है कि वहाँ पर कभी मंदिर था ही नहीं। और मस्जिद जो बनी थी बाबरी मस्जिद, मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे पता चला कि वो लोग कब्जेधारी हैं, हम कब्जे वाले नहीं हैं। और काबा शरीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नहीं है, बल्कि हज़रत आदम से पहले से है और आज तक है और क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।